दोस्तों अगर आपको चिप्स खाने का मन करे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? लेस, कुरकुरे या फिर बिंगो, ये सब। पर अगर आप इंडिया के वेस्टर्न साइड से आते हो तो आपने कभी न कभी ये चिप्स जरूर खाया होगा। इसका नाम है बालाजी वेफर। इन्होंने साल 2023 में 5000 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स की थी और प्रॉफिट की बात करें तो इस साल इनकी कंपनी का प्रॉफिट 409 करोड़ से भी ज्यादा का है। और तो और बालाजी वेफर्स लेस के बाद इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा चिप्स बेचने वाली कंपनी भी बन चुकी है। तो आखिर क्या है बालाजी वेफर्स की सक्सेस स्टोरी और इसके फाउंडर चंदू वीरानी जी ने किन किन बिजनेस स्ट्रेटजीज को लगाया है इसको इतना बड़ा ब्रांड बनाने में। बालाजी वेफर्स के फाउंडर चंदू वीरानी जी का जन्म गुजरात के धुंधुरा जिले में हुआ था। इनके पिताजी पेशे से एक किसान थे। खेती में तंगी की वजह से उन्होंने अपना खेत महज 20,000 रुपए में ही बेच दिया और चंदू भाई और उनके दो भाई फेकू भाई वीरानी और मेघजी भाई वीरानी को इन तीनों भाइयों में पैसे बांट दिए और इन तीनों भाइयों को कुछ बेहतरीन करने को कहा। तो इन तीनों भाइयों ने सबसे पहले फर्टिलाइजर एंड फार्म इम्प्लीमेंट का बिजनेस शुरू किया जिसमें ये बुरी तरीके से फेल हो गए। फिर ये एक सिनेमा हॉल पर काम करने चले गए। फिर इनके ईमानदारी और लगन की वजह से इनका प्रमोशन हुआ और इन्हें कैंटीन का काम सौंपा गया। पर कैंटीन में एक दिक्कत थी। बेसिकली उस कैंटीन में चिप्स और रेफर्स देने वाली कंपनी हमेशा डिलीवरी लेट करती थी जिसकी वजह से उस कैंटीन का बहुत ज्यादा घाटा हुआ करता था। इसीलिए चंदू वीरानी ने उस डीलर से चिप्स लेना बंद कर दिया और खुद से चिप्स बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि दिन भर सिनेमा हॉल में काम करते थे और रात में जाकर अगले दिन के लिए चिप्स बनाया करते थे और लोगों को उनके हाथों के चिप्स बहुत ही अच्छे लगते थे। इसलिए वे आसपास के सिनेमा हॉल्स और कुछ दुकानों में भी अपने चिप्स सप्लाई करना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते बहुत ज्यादा लोग उनके चिप्स को पसंद करने लग गए थे और वही चिप्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से वे सप्लाई कम कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक मशीन क्यों ना खरीद ली जाए जिससे कि और ज्यादा चिप्स अच्छे से बन पाएंगे। इसलिए वह मार्केट गए एक मशीन खरीदने छोटी सी। तो मार्केट में वो मशीन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जितने पैसे उनके पास नहीं थे। इसलिए वे वापस घर आ गए और अपना दिमाग लगाकर उस मशीन के कुछ पार्ट्स को मंगा लिया और घर में ही असेंबल करके एक मशीन खड़ी कर दी और उसी से उनका धंधा अच्छी तेजी से चल रहा था। पर कुछ दिनों के बाद उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एक्चुअली क्या था ना कि डिमांड और ज्यादा आने के कारण वो मशीन एक्चुअली इनफ नहीं थी उनको और मशीनों की। इसीलिए वे 1989 में बैंक से 50 लाख का लोन लेने के बाद उस समय गुजरात की सबसे बड़ी पोटैटो प्लांट खड़ी कर देते हैं और प्लांट्स लगाने की वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गई और इसी वजह से उस टाइम की बेहतरीन कंपनी पेप्सिको ने इन्हें 5000 करोड़ का ऑफर दिया इस कंपनी को बेचने के लिए। पर चंदू भाई वीरानी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये कंपनी मेरे बेटे के समान है और मैं अपनी फैमिली मेंबर को नहीं बेचना चाहता। मतलब कि उनके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये कंपनी आगे चलकर बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाली है और इसी वजह से वो पिछले ही साल 2023 में उन्होंने 5000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू भी जनरेट किया। पर उसके बाद चंदू भाई वीरानी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई। बेसिकली पेप्सिको की कंपनी लेज ने कोर्ट में केस कर दिया था कि उनके डिजाइन्स को बालाजी वेफर्स कॉपी कर रही है और इस केस में बालाजी वेफर्स हार जाती है और उनको अपने डिजाइन चेंज करने पड़ते हैं। और चंदू भाई वीरानी जी ने डिजाइन को आसानी से चेंज भी कर दिया क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि लोग उनके डिजाइन से नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी से उनको पसंद करते हैं और इसीलिए डिजाइन बदलने के बाद भी वो सीधे लेस को कॉम्पीट कर रहे हैं क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी यही है कि वे सबसे ज्यादा टेस्ट पर भरोसा करते हैं। वे अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग टेस्ट बना के रखे हैं। जैसे गुजरात के लिए काठिया, महाराष्ट्र के लिए चाट मसाला और वहीं राजस्थान के लिए स्पाइसी फ्लेवर्स लाते रहते हैं। और उनकी नमकीन्स की बात करें तो वो भी अलग अलग टेस्ट की लेके आते रहते हैं जैसे कि पंजाबी तड़का, आलू भुजिया, नींबू चटका, ये सारी चीजें वो लाते रहते हैं जिसकी वजह से टेस्ट में उनकी कंपनी बहुत ही आगे जा रही है और इसी की वजह से सीधे लेस को कम्पीट कर रही है। और चंदू भाई वीरानी जी को ये पता था कि बड़े स्टेट्स में हल्दीराम, बिंगो, लेज ये सारी कंपनी ने पकड़ बना रखी है जिसकी वजह से वे अपने स्टेट से शुरू करते हैं और अपने स्टेट के आसपास में इनिशियल स्टेट्स में वो बेचना शुरू करते हैं और अपने प्लांट्स लगाते हैं। और अब वो पूरे इंडिया में प्लांट्स लगा रहे हैं क्योंकि अब पूरे इंडिया को वो कैप्चर करना चाहते हैं। और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये थी कि वो जानते थे कि बिंगो, हल्दीराम, लेज ये क्वांटिटी कम रखते हैं और हवा ज्यादा रखते हैं, इसलिए वे ज्यादा क्वांटिटी देने लग गए और उसी प्राइस रेंज में थोड़ी सी बड़ा वेफर्स बनाने लग गए और क्वांटिटी भी ज्यादा रखने लग गए जिससे उनकी प्रॉफिट मार्जिन तो कम हुआ लेकिन सेल्स बढ़ने लग गई। तो इस पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कम फैसिलिटीज के साथ भी हम बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और अगर ऐसे ही आपको बिजनेस स्ट्रेटेजीज जाननी है हमेशा आगे चलकर भी तो जल्दी से हमारे चैनल स्टोरी विद सत्यम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए और बेल नोटिफिकेशन को बेल को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा जिसकी वजह से आपका तो ये सब फ्री होता है लेकिन हमको इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।